आज हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। एवरी कैट एस्पिरेंट हैज़ अ ड्रीम ऑफ स्कोरिंग 99 परसेंटाइल इन कैट, बट हाउ टू अचीव इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो आज हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कोई क्लासेस करें या फंडे अपने आप किसी बुक से पढ़ें, आप किसी भी तरीके से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट एडवाइस है गाइस, आप प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि आप करें, बट एक लाइन का सिंगल लाइन फंडा चाहिए कि 99 परसेंटाइल कैसे आएगा। बस एक चीज़ बता दो जो करनी है। सो गाइस, एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 50 मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप 50 मॉक टेस्ट दोगे तो आप 99 परसेंटाइल डेफिनेटली ले आओगे, क्योंकि ये हम लोगों ने डेटा स्टडी किया था और मैंने भी वो डेटा देखा था जिसमें हमने हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा स्टडी किया था जिन्होंने 99 परसेंटाइल अचीव किया है। मोस्ट ऑफ देम वर एबल टू अचीव 99 परसेंटाइल बिकॉज दे टुक मोर देन 50 मार्क्स। तो गाइज, ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लोग जब ऐसा ही कर पा रहे हैं इसका मतलब इतनी मेहनत हमको चाहिए। इट मीन्स वी नीड टू रियली वर्क हार्ड दिस मच कि टू गेट 99 परसेंटाइल। अब मॉक देने से ही नंबर नहीं आएंगे, आपको मॉक का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो मॉक का एनालिसिस कैसे करना है? 3 घंटे का मॉक देना है तो 6 घंटे का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मॉक का। आप सोचेंगे कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ, नहीं। और फिर एनालिसिस करने के बाद अपने साथ बैठ के बात करनी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, क्या नहीं करा मैंने, क्या मेरे पढ़ाई में कमी है, किसके मेरे कॉन्सेप्ट खराब हैं, किस क्वेश्चन से मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन एनालाइज करना है, किस में ज़्यादा है और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो अगली टाइम जब आप मॉक करेंगे तो आपको उस चीज़ को इम्प्रूव कर फिर नेक्स्ट मॉक देना है। हफ्ते में कितने मॉक देने चाहिए? हफ्ते में 2 मॉक। सब कुछ सिलेबस वगैरह सब खत्म हो गया तो 3 मॉक मैक्सिमम दे सकते हो। सो 1 मॉक पर वीक टू 3 मॉक पर वीक इज मैक्सिमम यू कैन टेक, नॉट मोर देन दिस। क्योंकि एक दिन आप मॉक देंगे तो अगले दिन उसका एनालिसिस करेंगे। 3 घंटे का मॉक, 6 घंटे का एनालिसिस, तो 2 दिन तो यही हो गए। तो एक दिन में आप मैक्सिमम 3 मॉक दे सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई प्लान करनी पड़ेगी अगर आप 99 परसेंटाइल लाते हैं। डेटा हमने और भी स्टडी करा, जो लोग 80 to 100 मॉक देते हैं वो लोग 99.8 परसेंटाइल के आसपास ला पाते हैं, और जो लोग 20+ मॉक देते हैं, 20-30 मॉक देते हैं, वो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर पाते हैं। सो नंबर ऑफ मॉक्स यू टेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर इन द मॉक, योर परसेंटाइल इन द मॉक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो सिंगल फंडा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेंगे, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आप सीधा टेस्टिंग पे आ जाओ। और जैसे ही आप टेस्टिंग पे आते हो, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप किस तरह से मॉक का एनालिसिस करें और किस तरह से 99 परसेंटाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप 30+ मॉक दे पाए तो डेटा कहता है कि 30+ मॉक देने वाले 95 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर लेते हैं। सो नाउ गाइज, चॉइस इज योर्स एंड द बॉल इज इन योर कोर्ट। हाउ मच हार्ड वर्क कैन यू मेक, how much mocks can you take, how well you can analyze them, that is going to decide your percentile. Thank you students. If you like this video, subscribe to my channel and share this with more and more CAT aspirants ताकि सबको फायदा हो सके। Bye bye.